आईपीएल का दौर चल रहा है, ट्रेड टॉक्स का दौर चल रहा है। आज के इस एपिसोड के अंदर हम दो ऐसे ट्रेड टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है, बहुत सारी जिसको लेकर के हाइप बनी हुई है। एक ट्रेड यहां पे राजस्थान रॉयल्स एंड आरसीबी के बीच में, दो ऑलराउंडर्स के बीच का ट्रेड। एंड कहीं ना कहीं यदि ये ट्रेड होता है तो हमें राजस्थान रॉयल्स के टीम का बैलेंस थोड़ा सा अलग दिखाई देता हुआ नजर आ सकता है। बात करेंगे कि कितना पॉसिबिलिटी है ट्रेड का एंड इस ट्रेड से किसको हो सकता है फायदा। एंड एक ट्रेड एमआई एंड सीएसके के बीच का है जिसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली हमें होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फ़ोन को रख दीजिए साइड में एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। भाई, राजस्थान रॉयल्स एंड आरसीबी के बीच के ट्रेड की बात हम पहले करते हैं क्योंकि इस ट्रेड की जो हाइप है वो इनिशियली अभी कुछ दिन पहले से बनना शुरू हुई है। राजस्थान रॉयल्स के एक खिलाड़ी जिन्होंने इस सीज़न को पूरा ही मिस कर दिया, लेकिन उस खिलाड़ी को आरसीबी अपने साथ रखने में दिलचस्पी दिखा रही है, ऐसा कहना है कुछ रिपोर्ट्स का, ऐसा कहना है कुछ मीडिया आर्टिकल्स का। नाम है उस खिलाड़ी का सैम करन। सैम करन को यदि आपको याद हो, अभी इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में ओडीआई सीरीज हुई, उस सीरीज के अंदर सैम करन ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिखाया था। ओडीआई सीरीज छोड़ दो, टी20 की बात कर लेते हैं। टी20 आई सीरीज 5 मैचों की जो इंडिया ने खेली, 4-0 से हम हारे थे, वहां भी सैम करन का एक ट्रिमेंडस एफर्ट हमको देखने को मिला था। इट मीन्स कि सैम करन एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि टी20 क्रिकेट में इस समय हाल का फॉर्म अगर देखा जाए तो भाई A1 है, टॉप नॉच है। वहाँ पे आरसीबी अपने तरफ से कौन सा खिलाड़ी इस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व कराना चाह रही है, उसका नाम है रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड एक ऑलराउंडर है, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। याद हो आपको साल 2025 का जो कैंपेन था आरसीबी का, उस कैंपेन में इस खिलाड़ी ने सीएसके के खिलाफ 14 बॉल पे 53 रन मारे थे एक पारी के दौरान। 14 बॉल की एक हाफ सेंचुरी जड़ी थी। इट मीन्स कि ये खिलाड़ी डाउन दी ऑर्डर आकर के बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकता है, अच्छी नौ खेल सकता है। एंड कहीं ना कहीं इनका इस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह क्या रही वो भी आपको बताता हूँ। साल 2026 में इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, गेंदबाजी उतनी बेहतरीन नहीं हुई, मैचेस को वो फिनिश नहीं कर पाए, काफ़ी कोल्ड सीजन इनका गया, जिसकी वजह से इस ट्रेड में इनके इन्वॉल्वमेंट होने की बात आ रही है। अब इस ट्रेड की प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करते हैं। भाई, यदि आर इस ट्रेड को करती है तो मुझे लगता है कि उनसे बेवकूफ़ाना फ्रेंचाइजी नहीं होगी आईपीएल के अंदर, क्योंकि सैम करन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स इन आईपीएल। यदि आप देखते हो बैट के साथ वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है आपको, 6 नंबर पे आके 7 नंबर पर आकर के नीचे क्विक रन चाहिए वो आपको दे देंगे, वो आपको रोमारियो शेफर्ड भी दे देंगे। लेकिन जो बॉलिंग पोटेंशियल सैम करन लेके आते हैं, डेथ ओवर्स आपके लिए सैम करन कर सकते हैं, आपके लिए मिडल ओवर्स में वो गेंदबाजी कर सकते हैं। एंड जिस तरीके का उनका स्लोवर वन है भाई, इस समय बहुत ही कम लोग उनको पिक कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सैम करन नहीं देना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को। आपके पास एक अच्छी खासी गेंदबाजी लाइनअप है, आपके पास ऑलरेडी पहले से जोफ्रा आर्चर मौजूद है, नांद्रे बर्गर आपके पास मौजूद है। एंड सैम करन आपकी टीम में आकर के आपकी गेंदबाजी लाइनअप को और स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। ऐसे में यदि आप सैम करन को दे देते हो, रोमारियो को लेकर आ जाओगे, फिर आपकी गेंदबाजी का इशू तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। बैटिंग में हाँ, रोमारियो शेफर्ड एक अच्छा इंक्लूजन आपके हो सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक 17 बॉल की 50 लगाई है रोमारियो ने। इट मीन्स कि बैटिंग उनकी अच्छी खासी है। एंड मुझे नहीं लगता कि आरसीबी भी इस ट्रेड को लेकर उतना सीरियस होगी, क्योंकि यदि आप बैक टू बैक आईपीएल सीजन जीते हो, टाइटल्स को जीते हो, तो आपके लिए तो कोई कंसर्न है ही नहीं ना यार। आप क्यों फालतू में अपनी टीम के कॉम्बिनेशंस को ख़राब करना चाहोगे? आप उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, विनिंग टीम के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे। पर्सनली मेरे से आप पूछो तो ये ट्रेड नहीं होने वाला है। एंड आरसीबी इस सीज़न कोई भी ट्रेड नहीं करेगी, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी टीम सॉलिड बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं शायद उस ट्रेड की जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, आप सुनना चाहेंगे, आपने इस वीडियो को अभी तक देखा जिसकी वजह से। वो ट्रेड है हार्दिक पांड्या का ट्रेड मुंबई इंडियंस से एंड सीएसके के अंदर। अब इसके अंदर पिछले कुछ वीडियोस के अंदर ना किस किस खिलाड़ी को यहाँ पे सीएसके दे सकती है, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकल के सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने पहले बात की थी कि शिवम दुबे प्लस आयुष मात्रे वो नाम होंगे जो कि सीएसके से मुंबई इंडियंस के अंदर जाएंगे। टाइम बदला, समीकरण चेंज हुए एंड फिर यहाँ पे नाम आया शिवम दुबे प्लस डेवेल ब्रेविस का। फिर कहा गया कि डेवेल ब्रेविस को कैसे दे सकती है सीएसके, डेवेल ब्रेविस तो सीएसके का फ्यूचर है, ये है वो है। एंड अब जा कर के एक नया नाम इस ट्रेड के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड वो है खलील अहमद का। प्रसन्ना, जो कि आर अश्विन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते हुए इस चीज़ को कहा है कि सीएसके कुछ ऐसा कुक कर सकती हैं, या मुंबई इंडियंस ने ये आस्क की है कि उन्हें खलील अहमद चाहिए इस ट्रेड के बदले में। यदि ये चीज़
हम सही माने इसको तो ये ट्रेड हमें कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से सीएसके में एंड शिवम दुबे प्लस खलील अहमद यहाँ पे सीएसके से एमआई में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लगातार हम वीडियोस के अंदर बात करते हैं अपने, हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हार्दिक इतने पोटेंशियल वाला खिलाड़ी है, वो एक खिलाड़ी के बदले में नहीं आएगा। एंड जितने भी सीएसके के सिनेरियोज हमें समझ आए हैं ट्रेड टॉक के, उसमें एक नाम आप हमेशा कॉमन देखोगे, दैट इज़ शिवम दुबे। इट मीन्स कि शिवम दुबे को इस पूरे के पूरे ट्रेड का एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है कि भाई इनको तो देना ही है। क्या शिवम दुबे को की ज़रूरत अब नहीं है सीएसके को? क्या शिवम दुबे अब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सीएसके के लिए? ये सब कुछ ऐसी चीज़ें। एंड वैसे भी यदि हम देखें यूएसपी वाइज या वैल्यू वाइज तो हार्दिक पांड्या शिवम दुबे से कहीं बड़े खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं उनका ऑरा एक अलग लेवल का है। एंड इस वजह से इस ट्रेड को कहीं ना कहीं सीएसके इनिशिएट करने में दिलचस्पी दिखा रही है। यदि हम परफॉर्मेंस की भी बात करें तो शिवम दुबे का ये सीज़न उतना कुछ खास नहीं गया था। खास तो वैसे हार्दिक पांड्या का भी नहीं गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या का स्तर अलग है, उनका फॉर्म अलग तरीके से चलता है। वो एक मैच में चाहे तो भाई अपने दम पे पूरा का पूरा पासा पलट सकते हैं, फिर वो पूरा सीज़न ही आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़, हार्दिक पांड्या को लाने के पीछे जो समझ आती है वो एक कैप्टनसी का भी फैक्टर हो सकता है। कल को यदि मैनेजमेंट का माइंड चेंज होता है, थॉट चेंज होते हैं कि भाई हमको ऋतुराज गायकवाड़ से मूव ऑन करना है, हमको आगे बढ़ना है, तो वो हार्दिक पांड्या के ऊपर जा सकते हैं, उनके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, उनको कैप्टेंसी दे सकते हैं। सोचो सीएसके की टीम के पास एक कितना बड़ा एडवांटेज होगा। आपके पास संजू सैमसन है, एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी। ऋतुराज गायकवाड़ है जो कि कई सालों से सीएसके के लिए खेल रहे हैं, 2 टाइटल्स भी उन्होंने सीएसके के साथ जीते हैं, तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा अनुभव वो भी लेके आते हैं। एंड तीसरा नाम हार्दिक पांड्या आपके साथ जुड़ जाएंगे, एमएस धोनी का ब्रेन होगा वहाँ पे, तो कुल मिलाकर के सीएसके एक मास्टरमाइंड की तरह खेलती हुई हमको नजर आएगी। एंड आईपीएल 2027 के अंदर हमको उनका एक नया अवतार देखने को मिलेगा। तो भाई ये तो थी वो ट्रेड टॉक जो कि इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। फाइनल क्या होने वाला है, क्या कंक्लूजन हम इससे मान सकते हैं? तो भाई कंक्लूजन यही है कि शिवम दुबे का ट्रेड तो पक्का होगा, बाकी उनके साथ कौन जाने वाला है ये थोड़ा सोचने का विषय है। एंड हाँ, एक चीज़ और, हार्दिक सीएसके में ही आएंगे, ये चीज़ भी अब आप लिख के ले लो, इसको आप कंफर्म बात मान लो। इसकी कंफर्मेशन होने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार हेड कोच की अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद ये चीज़ें हमें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। न जाने कब सीएसके हेड कोच की अनाउंसमेंट करेगी, बट विल होप कि जल्दी ये सब चीज़ें हों, सो दैट कि हमें और अपडेट्स मिले एंड आप तक वो अपडेट्स मैं पहुंचा पाऊँ। आज के एपिसोड को यहीं रैप करते हैं। इन दोनों ट्रेड टॉक से रिलेटेड आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान रॉयल्स आरसीबी रोमारियो शेफर्ड सैम करन का ट्रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है? कमेंट्स में उसकी राय दीजिएगा। एंड दूसरा ट्रेड जो कि शिवम दुबे प्लस खलील अहमद का होने वाला है हार्दिक पांड्या के बदले में, इसके ऊपर आपकी क्या टेक है वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।